अभी महिलाएं सुरक्षित नहीं है क्योंकि बीजेपी का राज है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और महिला बहुत दुखी है। इसलिए अब हम चाहते हैं कि हम कांग्रेस की सरकार लाएंगे और महिलाओं को सुरक्षित करेंगे। मोदी झूठ बोलता है, वो छोटी छोटी बच्ची का बलात्कार होता है, वो किधर घुस के बैठा है, बोलो उसको। आप कहाँ से आते हो? आप नहीं जानते हो कैसी लड़कियों का बलात्कार होता है, छोटी छोटी बच्चियों का खून खराबा होता है, कहाँ जाके बैठता है वो? है कौन सा दे दिया रोजगार? वो सब फुटपाथ पे बैठे हैं, लारी गल्ले वाले को भटाते हैं, वो बेचारा धंधा करता है, उसको धंधा नहीं करने देते। कहाँ गया मोदी? ये तो वोटिंग आता है ना, इलेक्शन आता है ना, जब ही दिखाता है। हाथी आता ना, हाथी उसका खाने का दांत अलग है और दिखाने का दांत अलग है। ऐसा है मोदी गवर्नमेंट है जो आदिवासियों का आरक्षण खत्म करने पे तुली है, तो उसकी वजह से ये न्याय यात्रा, राहुल जी की न्याय यात्रा आदिवासी बचाओ संविधान बचाओ की है। प्रधानमंत्री मोदी कहते गुजरात मॉडल की बात कहते पूरे देश में लागू होना चाहिए गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल गुजरात में ही नहीं है तो पूरे देश में कैसे लागू होगा? आप लोग यह देख रहे हैं यहाँ आदिवासी विस्तार में क्या सुविधाएं हैं, आप अपने आंखों से देख रहे हैं, तो फिर ये गुजरात मॉडल यहाँ पर नहीं है तो पूरे विश्व में कैसे होगा? क्या इंतजार कर रही हैं? आज भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत राहुल गांधी यहाँ मांडवी तालुका में आए थे। हम अभी 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और हमारे सभी आदिवासी भाइयों और बहनों कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। हाँ, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं, अभी कांग्रेस की ही बनेगी, किसी की नहीं बनेगी, सिर्फ कांग्रेस की ही बनेगी और हमारा सब पूरा आदिवासी समाज कांग्रेस के साथ है। महिलाएं कितना सुरक्षित है गुजरात के अंदर? महिलाएं सुरक्षित नहीं है क्योंकि बीजेपी का राज है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और महिला बहुत दुखी है। इसलिए अब हम चाहते हैं कि हम कांग्रेस की सरकार लाएंगे और महिलाओं को सुरक्षित करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहते गुजरात मॉडल की बात कहते पूरे देश में लागू होना चाहिए गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल गुजरात में ही नहीं है तो पूरे देश में कैसे लागू होगा? आप लोग यह देख रहे हैं यहाँ आदिवासी विस्तार में क्या सुविधाएं हैं, आप अपने आंखों से देख रहे हैं, तो फिर ये गुजरात मॉडल यहाँ पर नहीं है तो पूरे विश्व में कैसे होगा? अच्छा, 2024 लोकसभा इलेक्शन में आप लोगों के क्या क्या मुद्दे होंगे चुनाव में? हमारा पहला मुद्दा बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, खेडूतों किसानों का न्याय और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो रोजगार की बात करते हैं, कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं युवाओं को, महिलाएं हमारे दौर में सुरक्षित है। नहीं, अभी हमारे पूरे युवा लोग बेरोजगार घूम रहे हैं यहाँ पे और किसी को रोजगार नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। पहले तो जो पढ़े लिखे हैं, जो क्वालिफाइड व्यक्ति है, उनको पहले रोजगार मिलना चाहिए क्योंकि बिना रोजगार के युवा दूसरे रास्ते पे भटक रहे हैं जिससे पूरे देश में असंतुलन बिगड़ है। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया, खुश है कि नहीं है आप लोग? राम मंदिर तो बन गया, लेकिन राम मंदिर बनने से रोजगार खत्म नहीं होगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी, लोगों को खाना मिल जाएगा राम मंदिर बनने से। लेकिन लोग तो कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लेकर के आएंगे। नहीं, हम राम को लाए हैं, उनको हम नहीं लाए, हम सिर्फ कांग्रेस को लाएंगे। तो कांग्रेस तो राम विरोधी पार्टी, बीजेपी ऐसे कह रही है। नहीं, विरोधी है ऐसा नहीं है, राम विरोधी नहीं है, सिर्फ लोगों को न्याय मिलने के लिए भगवान को वो आगे क्यों लाते हैं? लोगों को न्याय दिलाना है तो भगवान को आगे क्यों लाते हैं? वो अपना काम दिखाए और लोगों के पास जाए और मुद्दा रखे। वो कह रहे हैं जो काम कांग्रेस नहीं कर पा रही है वो बीजेपी कर रही है। 70 सालों में कांग्रेस ने देश को लूटा है। नहीं, 70 साल में देश ने जो किया था काम वो कांग्रेस ने 30 साल में पूरा खत्म कर दिया। क्या कहेंगे, क्यों भीड़ है यहाँ पे? भीड़ यहाँ अभी राहुल गांधी जी आए थे, इसकी वजह से भीड़ है। मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? हमारा सबसे अहम मुद्दा है बेरोजगारी और हमारे आदिवासियों को जो दिक्कत होती है, ये मोदी गवर्नमेंट है जो आदिवासियों का आरक्षण खत्म करने पे तुली है, तो उसकी वजह से ये न्याय यात्रा, राहुल जी की न्याय यात्रा आदिवासी बचाओ संविधान बचाओ की है। संविधान बचाओ की ये न्याय यात्रा है और ये संविधान जब तक रहेगा तब तक ही आदिवासी आम आदमी सुखी और सलामत रहेगा। जैसे ही आरक्षण खत्म होता है, पिछड़े वर्गों को कोई नौकरी नहीं मिलेगी, कोई ऊंचे पद पे नहीं जा पाएगा। अभी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं कि हम गरीब परिवार से आते हैं, हम गरीबों का ख्याल रखते हैं। कैसे गरीबों का ख्याल रखेंगे? जो
कांग्रेस की सरकार में 55 पेट्रोल रुपया 55 रुपया मिलता था, वो आज अब कहाँ जाके पहुंचा है? 90-100 रुपया हो गया है। दाल जो 35 रुपये 50 रुपये किलो मिलती थी, वो आज 120 रुपये किलो है। और बढ़ रही है, महंगाई रोजगारी के लिए लोगों को 200 रुपये रोजगारी मिलती है एक दिन के लिए, तो महंगाई तो कितनी बड़ी हो गई। कल वुमेन्स डे था, प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के हित में 100 रुपए गैस सिलेंडर पे कम किए हैं, क्या कहेंगे आप? 1000 रुपये करके 100 रुपये कम करने से क्या होगा? हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलता था, अभी 500 रुपये भी करे मोदी तो महिलाएं खुश होंगी। महिला सुरक्षा के दिन 100 रुपये वो सिर्फ लॉलीपॉप दे के 100 रुपये का कम किए हैं। हाँ, लॉलीपॉप है ये। लॉलीपॉप ही है। क्या कहेंगे आप? बोल रहे क्या मुद्दे हैं आप लोग के? गुजरात में महिलाएं कितना सुरक्षित हैं? गुजरात में अभी सुरक्षित नहीं है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने, और कांग्रेस की सरकार बनेगी तभी हमें ऐसा लगता है कि महिला भी सुरक्षित होगी और गरीब लोगों का भी कुछ होगा। वो कह रहे हैं कि हमारे सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। हो ही नहीं सकता, ऐसा हरगिज नहीं है। अभी देखो कि कहाँ कितने कितने बलात्कार हो रहे हैं। आइए आंटी, बहुत देर से आप बोल रही हैं, कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 12 बजे रात को भी अगर औरतें गहना पहन करके सड़कों पे निकल जाए तो उसको छूने वाला कोई नहीं है। ऐसा कौन बोलता है? वो तो नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है। वो छोटी छोटी बच्ची का बलात्कार होता है, वो किधर घुस के बैठा है बोलो उसको। आप कहाँ से आते हो? आप नहीं जानते हो कैसी लड़कियों का बलात्कार होता है, छोटी छोटी बच्चियों का खून खराबा होता है। कहाँ जाके बैठता है वो? है कौन सा दे दिया रोजगार? वो सब फुटपाथ पे बैठे हैं, लारी गल्ले वाले को भटाते हैं, वो बेचारा धंधा करता है, उसको धंधा नहीं करने देते। कहाँ गया मोदी? ये तो वोटिंग आता है ना, इलेक्शन आता है ना, जब भी दिखाता है। हाथी आता है ना, हाथी, उसका खाने का दांत अलग है और दिखाने का दांत अलग है। ऐसा है मोदी। कहना क्या चाहती हैं? क्या कहना चाहे? उसको हटाओ और हमारी कांग्रेस को लाओ, इतना ही कहना चाहते हैं। हम सिर्फ कांग्रेस सरकार चाहते हैं, मोदी को अब क्या नहीं बात चाहते। कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि तीसरी मर्तबा हमारी सरकार बनने जा रही है। नहीं बनेगी। वो कह रहे हैं वो कांग्रेस हमेशा इसमें झूठ कसूर बोलता बनता है, वो हमेशा झूठ बोलता है और झूठ बोल के ही लोगों को ये करता है। अभी 2024 में सिर्फ कांग्रेस की सरकार आएगी।